आदाब नाजरीन, हमाम टीवी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। शब बारात के मौके पर रूहानी और नूरानी मंजर, मस्जिद बकाए नूर और मुसल्लियों से भरी नजर आई। लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचकर अपने मरहूमीन को इसाले सवाब पहुंचाया। इंसानियत की खिदमत ही असल इस्लामी तालीमात है। इंसानियत से अजीम शय दुनिया में कोई नहीं। 18 साल से अवामी खिदमत अंजाम देने वाले अबुल हसन का तासुर। गरीजनों को 3 एकड़ ज़राई अराज़ी फराहम की जाए। हुकूमत अपना वादा पूरा करे। इन मुतालिबात को लेकर 5 मई को हैदराबाद में इजलास। गरीजन संगम कायदीन का बयान। सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI का आगाज लाजमी, ये मुसलमानों का कानूनी हक है। तस्वीरी नुमाइश के मुशाहदे के बाद शहर के नामवर वकील राजेंद्र रेड्डी का बयान। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सआदत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। बाज़ अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर उन्हें तू खजाने का अमीन बना दे तो भी वो तुझे वापस कर दें, और उनमें से बाज़ ऐसे भी हैं कि अगर तू उन्हें 1 दिनार भी अमानत दे तो तुझे वापस न करें। हाँ, ये और बात है कि तू उनके सर पर सवार हो जा। ये इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों यानी गैर यहूदियों के हक का कोई गुनाह नहीं। ये लोग बावजूद जाने के अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं। क्यों नहीं मुआखज़ा होगा? अलबत्ता जो शख्स अपना करार पूरा करेगा और परहेजगारी करेगा तो अल्लाह ताला भी ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है। बेशक जो लोग अल्लाह ताला के अहद और अपनी खस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ना तो इनसे बातचीत करेगा, ना इनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा, ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। सूरह आल इमरान आयत 75-77। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आजमाइश जितनी सख्त होगी उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा, बशर्त ये कि आदमी मुसीबत से घबरा कर राह हक से भाग न खड़ा हो। और अल्लाह ताला जब किसी ग्रोह से मोहब्बत करता है तो उनको मजीद निखारने और साफ करने के लिए आजमाइशों में डालता है। पर जो लोग खुदा के फैसले पर राजी रहें और सब्र करें तो अल्लाह उनसे खुश होता है, और जो लोग इस आजमाइश में अल्लाह से नाराज हों तो अल्लाह ताला भी इनसे नाराज हो जाता है। हदीस मुबारक तिरमिज़ी। अब खबरें तफसील से। गरीजनों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ और 3 एकड़ ज़राए अराज़ी फराहम करते हुए रियासती वज़ीर आला अपना वादा पूरा करें। 25 मई को इन मौज़ूआत को लेकर हैदराबाद में जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। GRSS के कन्वीनर का इंकशाफ। गरीजन रिजर्वेशन साधना समिति के कन्वीनर ताज हसन ने प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला KCR ने दलितों को 3 एकड़ ज़राई अराज़ी फराहम करने का वादा किया था, लेकिन 2 साल हो चुके हैं। KCR अपने इस इंतखाबी वादे को पूरा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी गरीजनों को 3 एकड़ ज़राई अराज़ी की फराहमी के इक़दाम किए जाएँ ताकि हुकूमत की नेकनामी बाकी रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि गरीजन तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ, क्योंकि गरीजन तबका पिछड़ा हुआ है और तमाम किस्म के वसाइल से महरूम है। इंसाफ का तकाजा है कि इस तबके की बहबूद के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि इस मुतालबे में शिद्दत लाई जाएगी और हुकूमत पर दबाव बनाया जाएगा कि गरीजनों की पसमानदगी के खात्मे के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम हों। ताराचंद ने बताया कि 25 मई को हैदराबाद में बड़े पैमाने पर गरीजनों का जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जो हुकूमत से 3 एकड़ अराज़ी और 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मुतालबा करेगा। इस सहाफ़ती इजलास में को कन्वीनर बलराज नायक, सिटी इंचार्ज वासु के अलावा स्वामी और दिगर मौजूद थे। దళితులకు ఇస్తున్నటువంటి 3 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేసి కూడా ఎస్టీలకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి అదేవిధంగా చెప్పినటువంటి మరి వారు మేనిఫెస్టోలో చెప్పినటువంటి ఏదైతే హామీలు ఉన్నాయో ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మరి అదేవిధంగా ఈ ఉద్యమాన్ని మరి జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి మరి గ్రామ స్థాయిలో కూడా తీసుకెళ్లడానికి GRSS
మరి ముందుకెళ్తా ఉన్నాము. మరి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా మేల్కొని మరి గిరిజనులకు న్యాయం చేయాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. अभागापट्टनम के वार्ड नंबर 11 की वार्ड मेंबर का रवैया आवाम के साथ एहनत आमेज़ है। आवाम की बड़ी तादाद ने ज़िला कलेक्टर से शिकायत की और उसके इंतखाब को कालादम करने का मुतालबा किया। मौसा अभागापट्टनम के एक वफद ने साबिक नायब सरपंच पी साहिलू की क़यादत में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि अभागापट्टनम के वार्ड नंबर 11 की वार्ड मेंबर को मुअत्तल कर दिया जाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मज़कूरा वार्ड मेंबर का रवैया आवाम के साथ इंतहाई एहनत-आमेज़ है और वो अवामी मसाइल की शिकायत पर शिकायत कुनिंदगान के साथ एहनत-आमेज़ रवैया इख्तियार कर रही है। जब इनसे आवाम पानी, सफाई या किसी भी किस्म की सहूलत के लिए नुमाइंदगी करते हुए यकसुई का मुतालबा करती है तो वार्ड मेंबर इनको बेदर्दी से झिड़क देती हैं और काम करने से कतई इनकार कर रही हैं। इस वफद में शामिल मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि इस वार्ड मेंबर के ताल्लुक से तहकीकात करवाई जाएं और सबूत की फराहमी के बाद इनके इंतखाब को कालादम करार दिया जाए। बसूरत दीगर मुकामी अवाम ने एहतजाज के इरादे जाहिर किए हैं। नवीपेट मंडल अभंगापट्टनम ग्राम में जो है वो वार्ड गांव में मेंबर उसका नाम लक्का लक्ष्मी है। वो लक्का लक्ष्मी से बात करने को गए तो उन्हें क्या बोल रहे बोले तो वो डरा रही। वो आप लोग मेरे लोग हर औरत लोग जाके मेरे को पानी नहीं है और ये गिटर साफ नहीं है बोले तो तुम क्या करते कर लो, हम नहीं करते, तुम पूछने वाला कौन है बोल के उन्हें डरा रहे। इसलिए मैं कलेक्टर को पिटीशन दिए साहब। ये पिटीशन को कलेक्टर देख के मेरे को थोड़ा अच्छा करता बोल के यहाँ तक आया और यहाँ से भी और DL पे सब कुछ भी हम ये दरखास्त अभी जाके दे देते और MD को भी दे दिए। अब मेरा भाइयों बहनों इन लोग सब लोग उसका घर में गए तो तुम मेरे को मारने को आया बोल के उन्होंने कंप्लेंट दिए। ये सबके ऊपर पुलिस स्टेशन नईपेट में कंप्लेंट दिया। ये कंप्लेंट को वापस कर लेना, वापस ले लेना। वो वार्ड मेंबर जो है वो आदमी को निकल देना बोल के मेरा डिमांड कर रहा हूँ। हमारे पूरा 200 आदमी है। इंसानियत की खिदमत ही असल इस्लामी तालीमात हैं। पानी पिलाना एक अजीम खार खैर है। एक फाहिशा ने प्यास से तड़पते हुए कुत्ते को पानी पिलाया तो उसकी बख्शिश कर दी गई, तो फिर इंसानियत की खिदमत का क्या अजर होगा। अबुल हसन समाजी कारकुन का बयान और खिदमत की तरगीब। आरमूर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल हसन, जो आरमूर गांधी के नाम से मारूफ है, वो गुज़िश्ता 18 सालों से मुख्तलिफ तरीकों से अवामी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। फिलहाल वो अपने आटो में पानी रखकर मौसम गर्मा की चिलचिलाती धूप में प्यास से बेकरार लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरगर्दा नजर आ रहे हैं। उनका मामूल है कि वो सुबह अपना आटो लेकर निकल पड़ते हैं जिसमें पानी रखा होता है और बच्चे भी होते हैं। किसी न किसी अवामी हुजूम वाले इलाके में पहुंचकर पानी पिलाने की खिदमत अंजाम देते हैं। लोग पानी पीते हैं और दुआएं भी देते हैं और हैरत से इस शख्स की सिमत देखते हैं जो बगैर किसी मफाद के सुबह से शाम तक अपना ऑटो लेकर उसमें अपने जेब से पेट्रोल डलवा कर लोगों की खिदमत करते फिरता है। आज अब्दुल हसन शहर निजामाबाद पहुंच गए। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़े प्रगति भवन के करीब ऑटो रोककर प्यासों की प्यास बुझाने की खिदमत में जुट गए। उन्होंने बताया कि वो अलानिया खिदमत कर रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को भी तरकीब मिले और दूसरे लोग भी इस खिदमत में जुट जाएं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 18 सालों से इसी तरह की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और जब तक ताकत व हिम्मत है इस खिदमत को जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि पानी पिलाने को महज इसलिए तरजीह देते हैं कि एक फहाशा ने एक प्यास से तड़पते कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने इसकी बख्शिश कर दी। इसीलिए इंसानों की खिदमत तो अजीम बात है, वो महज अल्लाह की रजा के लिए ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं क्योंकि इस्लामी तालीमात भी इंसानी खिदमत को अवलियत देती है। के नाम पे मैं खिदमत खल्क का काम कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अखलाक की तालीम दी, अखलाक इंसानियत को पेश किया। उसके बाद 23 साल सारे दीन को मुकम्मल किया उन्होंने। तो मैं उसी बुनियाद पे पानी जो पिला रहा हूँ, मैं ये एक औरत गुनहगार औरत कुत्ते को पानी पिलाई तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो मैं जो है सो हर तरफ फिर के पानी पिला रहा हूँ इस वास्ते
कि मेरा देख के गांव के अंदर, शहर के अंदर, एक एक गांव के अंदर सोचे आदमी नेकी करने की तरफ आए। नहीं तो मैं आरमोर नहीं पिला सकता। तकरीबन 18 साल से पानी पिला रहा हूँ, हर साल 3 महीने पानी पिलाता हूँ। इंसानियत की खिदमत करना बोल के खुशी थी। इंसान बनो, इंसान। वो लोग आपस में लड़ लेते नहीं, हम इंसान है, एक दूसरे को अगर लग गए तो हम मार लेते, झगड़ लेते। पहले सबसे पहले इंसान बनो। मेरा भारत महान है। जय हिंद, जय तेलंगाना। शब बारात के मौके पर नमाज ऐशा इंतहाई तस्को एहतशाम के साथ अदा की गई। मसाजिद में मुसल्लियों की बड़ी तादाद नजर आई। कई अफराद ने कब्रस्तान पहुंचकर अपने मरहूमीन को एहसाले सवाब पहुंचाया। हर तरफ रूहानी पुरनूर मनाजिर देखे गए। शब बारात के मौके पर मुसलमानों ने इंतहाई एहतराम व क़ीदत के साथ तैयारी की। सुबह से ही चहल पहल देखी गई, गुसल किया गया, ऐसे कपड़े ज़ेबतन किए गए जिससे महसूस होता हो कि हम मुसलमान हैं, यानी नेहरू शर्ट पाजामा और टोपी पहनी, अतर व सुरमा लगाया और मसाजिद का रुख किया। मसाजिद में नमाज इशा इंतहाई तस्को एहतशाम के साथ अदा की गई। बादिज़ां कुछ देर वाज़ नसीहत सुना गया और फिर बेशतर लोगों ने कब्रस्तानों का रुख किया और अपने मरहूमीन के एहसाले सवाब के लिए यहाँ पर दुआएं की गई। बाज़ ने फातिहा ख़वानी की, कब्रों पर फूल डाले और चादरें भी चढ़ाई। कब्रस्तान को बकाए नूर बनाया गया। रोशनी का शानदार एहतमाम था। कब्रस्तान में उगी हुई झाड़ झड़कार और घास फूस को निकाल फेंका गया और कब्रस्तान की बड़े पैमाने पर सफाई की गई, जिसकी वजह से रात के वक्त आने वाले लोगों को कोई तकलीफ या दिक्कत महसूस नहीं हुई और वो इंतहाई इत्मीनान के साथ अपने मरहूमीन की खबरों पर पहुंचकर उनके एहसाले सवाब के लिए दुआएं करते रहे। मसाजिद में उलमा, आइमा व मशाइखीन ने रिखत अंगेज दुआएं की और मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ व अमान और मिले इत्तेहाद के लिए दुआएं की। रात 11 बजे तक यह मंजर इंतहाई रूहानी नजर आया। उसके बाद मुस्लिम नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने होटलों का रुख किया और फिर रात देर गए तक होटलों में रौनक नजर आई। हर तरफ हजूम ही हजूम था। नेहरू शर्ट पाजामे और टोपियां पहने हुए ये नौजवान इंतहाई नूरानी नजर आने वाले चेहरों के साथ इस मुतबरिक रात को होटलों में जाया करते नजर आए। एक मंजर हमें यह भी नजर आया कि होटल और मस्जिद एक दूसरे के सामने हैं। होटल आबाद थी, पुररौनक थी, जबरदस्त चहल पहल थी और सड़क के दूसरे किनारे पर वाक़े मस्जिद में सन्नाटा तारी था। बस चंद एक अफराद थे जो इबादतों में मशगूल नजर आए। शब बारात को शब बारात इसलिए कहा जाता है कि ये नजात की रात है, यानी बख्शिश की रात। बारात के माने है छुटकारा मिलना, नजात मिलना। इस रात को रिवायात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल जलाल इंसान की फरियादों को सुनते हैं और उससे माफ़ी मांगते हुए गुनाहों से नजात हासिल कर लेते हैं। अगर बंदा रिज़्क़ तलब करता है तो अल्लाह ताला उसको फ़ख्र व पाकाकशी से छुटकारा देते हैं और उसमें कुशादगी फरमा देते हैं। अगर बंदा मोमिन सेहत के लिए दुआ करता है तो अल्लाह रब्बे करीम उसको बीमारी से नजात देकर सेहत अता फरमा देते हैं। अगर बंदा तहफ़्फ़ुज़ व सलामती मांगता है तो अल्लाह ताला बंदे को मसाइब व मुश्किलात और बलाओं से नजात दिलाते हैं और उसको हिफ्ज़ व आमान फराहम कर देते हैं। ये एक अहम रात थी जिसमें हमें अल्लाह से मांगना था। ये इबादत की रात थी, लेकिन हमने उसको जागने की रात बना लिया। पूछा गया तो बेशतर लोगों ने यह कहा कि ये जागने की रात है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये इबादत की रात है, मांगने की रात है, गिड़गिड़ाने की रात है, गिरिया बिजारी करने की रात है, अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने की रात है। इसलिए हम इबादत करेंगे, मस्जिदों में वक्त गुजारेंगे। ऐसा नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि यह जागने की रात है और हकीकत भी यही रही। लोग जागते रहे, होटलों के पास, पान डब्बों के पास, किसी नुक्कड़ पर या किसी चबूतरे पर, और इस दरमियान दुनिया की लायानी बातें होती रहीं, ग़ीबत व चुगली की जाती रही, अपनी हरकतों से लोगों की दिल आज़ारी की जाती रही। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि तुमने शब बारात के मकसद को पा लिया है? गौर कीजिए बिरादरान मिल्लत, एक नाजुक बात है जिस पर गौर करना है, क्योंकि दुनिया तो हकीकतन आर्जी ठिकाना है जहां हम जैसे तैसे वक्त गुजार लेंगे, लेकिन उस ठिकाने के बारे में गौर कीजिए जहां हमेशा हमेशा हमें रहना है। वहां की तैयारी हमने कैसे की होगी? हम किसको धोखा दे रहे हैं? किसकी आखिरत बर्बाद हो रही है? गौर कीजिए और दुनिया में हासिल होने वाले मौक़ों को गनीमत जानिए और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की कोशिश कीजिए। रात का छोटा सा हिस्सा मसाजिदों में गुजारा गया और रात का बड़ा हिस्सा होटलों में, पांडवों पर और दिगर मकामात पर गुजारा गया। इसका मतलब साफ साफ तौर पर यह हुआ कि
हमने थोड़ा सा नफा कमाया और फिर एक बड़ा खसारा हमारी ही खताओं से हिस्से में आया। اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے فضل و کرم والے، رحم و کرم والے، تمام اولیاء اعظام، صالحین، شہداء، صدیقین، نبیین، بندگان پاک کے صدقے آج کی رات کے صدقے میں ہم تمام کے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے آبا و اجداد کی، ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب کی مغفرت کر۔ اے اللہ، موساری خاندان، ناخانی خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت کر۔ ہمارے مسجد کے سابق متولیان کی اور موجودہ متولیان کی مغفرت کر۔ الہ العالمین، یونس بھائی ناخانی، فاروق بھائی لوہیا مرحوم کی مغفرت کر۔ ہر مسلمان مرد و عورت کی کل امت ناظرین، اب لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ شہریان نظام آباد کے لیے خوشخبری، آپ ہی کے اپنے شہر نظام آباد میں آ چکی ہے ایک شاندار ایگزیبیشن، 36واں آل انڈیا انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل ایگزیبیشن، مشہور و معروف جے پور پیلیس انٹری گیٹ، جو آپ کے استقبال کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے دل بہلائی کے لیے 24 جھولوں والا بہت بڑا جوائنٹ ویل، بریک ڈانس، کروسل، پہلی بار آیا ہوا کب ساسر، ریوالونگ ٹاور، میری کولمبس، چائنا امیوزمنٹ رائڈز اور موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ آپ کے شاپنگ کے لیے دیش کے کونے کونے سے آئے ہوئے گجرات ہینڈلومز، لکھنؤ چکن ڈریسز، چائنا ٹائز اور آپ کے گھروں کے استعمال کے لیے پلاسٹک آئٹمز کے ساتھ آپ کے لیے تیار ہے آپ کی اپنی ایگزیبیشن۔ ان چھٹیوں میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے لیے نظام آباد پال ٹیکنک گراؤنڈ میں آئی ہوئی ایگزیبیشن پر آج ہی تشریف لائیے۔ وقت کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ سید سعد اللہ حسینی ITI کی مہم مسلسل جاری ہے۔ اس ضمن میں عوامی شعور بیداری کے لیے تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ITI کے دوبارہ آغاز کا مطالبہ بھی عوام میں شدت پکڑتا جا رہا ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ ITI ہمارا، پیسہ ہمارا، لہٰذا ITI دینا ہی ہوگا۔ وقف بورڈ کی جانب سے سید سعد اللہ حسینی کے نام سے ایک ITI نظام آباد میں چلایا جاتا تھا۔ یہ ITI کئی سالوں تک انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری رہا اور ضلع کے کئی ہندو مسلم طلباء نے اس سے بھرپور استفادہ کیا اور اپنی زندگیاں سنوار لی۔ پھر اچانک نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس ITI کو بند کر دیا گیا اور اس کا سامان مسجد چتیا میں گزشتہ کئی سالوں سے بند رکھا ہوا ہے۔ اس ITI کی اہمیت و ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے سابق صدر ضلع اوقاف ماجد خان نے اس ITI کے دوبارہ آغاز کا مطالبہ کیا اور پھر ان کی تائید میں کل جماعتی قائدین بھی اس مہم میں شامل ہو گئے۔ اس مہم کی اہمیت اور غرض و غایت سے مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کو واقف کروانے اور انہیں اس مہم سے جوڑنے کے لیے سید سعد اللہ حسینی ITI کیا تھا اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا تھا اور مستقبل میں اس سے کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس سے باشعور بنانے کا کام شروع کیا گیا اور اس سلسلے میں تصویری نمائش منعقد کی جا رہی ہے، جس میں سابقہ سید سعد اللہ حسینی ITI اور اس کے ساز و سامان سے متعلق تصویریں رکھی گئی ہیں۔ اس تصویری نمائش کا آغاز مسجد چشتیہ قلعہ روڈ سے ہوا اور اس کے بعد دوسری نمائش مسجد خلیل بودن روڈ پر ہوئی اور تیسری مسجد مالا پلی کے قریب منعقد کی گئی اور اس سلسلے کی چوتھی نمائش آج مکہ مسجد کے پاس منعقد کی گئی، جس کا افتتاح شہر کے معروف وکیل یم راجندر ریڈی نے کیا۔ انہوں نے نمائش کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ ایک ایسی نمائش ہے جو سید سعد اللہ حسینی ITI کی عظمت کا اظہار کرتی ہے۔ اس کو بند کیا جانا حیرت انگیز ہے۔ اگر یہ ITI جاری رہتا تو اس سے اب تک سینکڑوں مسلم و غیر مسلم طلباء استفادہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس ITI کو فوری طور پر شروع کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ وقف بورڈ کی ملکیت اور ضلع کی آمدنی سے ہی چلنے والا ITI تھا۔ اس کو بند کرنے کا وقف بورڈ کے پاس کوئی قانونی جواز موجود نہیں، لہٰذا حکومت وقت مداخلت کرے اور اس ITI کا فوری آغاز کروائے۔ اس پروگرام کے اہم شرکاء میں ماجد خان کے علاوہ محمد فاروق، محمد راشد، اصغر، عبدالعزیز، ذاکر حسین، محمد فیض الدین اور خلیل کے علاوہ افضل تیجان اور دیگر کئی نوجوان شامل ہیں۔ یہ جو میرے کو موقع دیا گیا اور جو یہاں کام چل رہا، جو پرانا ITI which was a source of jobs for many people and وہ اسکل سیکھنے کا ایک مقام تھا، وہ ریوائیو کرنے کی جو کوشش چل رہی ہے
और जिस तरीके से कोशिश चल रही है बहुत इट्स वेरी अप्रिशिएबल। यहाँ के सीनियर सिटीजन्स जो भी है, हमारे एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन, सब लोगों को मैं आई कंग्रेचुलेट देम, क्योंकि जो काम उन लोगों टेकअप करे बहुत ही काबिल तारीफ़ है और आई एम श्योर दे विल सक्सीड। और उनके सक्सेस पे यहाँ के लोगों को स्किल्स सीखने का एक मौका मिलेगा। मिशन काकतिया के पहले मरहले में मैलाराम कुंटे की अदम सफाई, लेकिन गुत्तेदार ने इस तालाब से एक टोकरा मट्टी निकाले बगैर ही बिल वसूल कर लिया। ये इल्ज़ाम आवाम ने आयद किया और कहा कि इससे हमारे तालाब का नुकसान हुआ है। रेंजर मंडल मुस्तखर पर वाक़े तालाब की मिशन काकतिया स्कीम के पहले मरहले के तहत सफाई व मिट्टी की निकासी के काम में धांधलियां साफ तौर पर महसूस की गई। मुआज़िम मल्लाराम कुंटा की मिशन काकतिया स्कीम के पहले मरहले के तहत सफाई व मिट्टी की निकासी के कामों के लिए 45 लाख रुपये फंड्स मंजूर किए गए थे, जो कि बगैर किसी काम के वसूल किए गए। तालाब की सफाई के कामों की मंजूरी के बाद मुकामी अवाम को उम्मीद थी कि इस तालाब में पानी के जखीरे में इजाफा होगा और 100 एकड़ से जायद अराजी की सैराबी होगी, लेकिन सब ख्वाब अधूरे रह गए। गुत्तेदार ने बराए नाम काम करते हुए बिल वसूल कर लिए और ओहदेदार भी गफलत व तसाहुल का मुजाहरा करते हुए इस तालाब को नुकसान से दो चार कर दिया। इस तालाब का जुमला रकबा 36 एकड़ है, जिसमें 10 एकड़ अराजी पर कब्जे हो चुके हैं। महकूम इरिगेशन की जानिब से इस तालाब की हुदूद में कमी वाक़ई हुई है और इस तालाब की सफाई का काम लेने वाले गुत्तेदार ने यहाँ पर कोई काम अंजाम नहीं दिया और बिल वसूल कर लिए। अवाम का इल्जाम है कि यहाँ एक टोकरा मिट्टी की भी निकासी नहीं की गई है, सिर्फ तोम की बराए नाम काम करवाते हुए भारी बिल वसूल कर लिया। तालाब की सफाई के बगैर बिलों की इजराई कैसे की गई, इस पर तशवीश का इजहार करते हुए मुकामी अवाम ने जब एई से शिकायत की गई तो ये एई मधार भी कोई मुनासिब जवाब न दे सका। డిపార్ట్మెంట్ లోనేమో 12 ఎకరాల రికార్డు ఉంది, తీస్తే 8 ఎకరాల ఉంది మొత్తం అక్కడంతా అనుకుంటండి రెంజల్ శివారు మాకు మిషన్ కాకతీయలో ఫస్ట్ ఫేజ్లో శాంక్షన్ అయింది. ఇంతవరకు ట్రెంచ్ కటింగ్ కొట్టలేదు, దాన్ని తుమ్ములు అవి చేశారు కానీ ఉపయోగం లేదు. మాకు ఆ ట్రెంచ్ కటింగ్ కొట్టకపోతే రేపు వరద వచ్చినప్పుడు నీళ్లు అన్నీ మళ్ళీ తుమ్ములు లేపడం, అలుగు పలగొట్టేస్తాం, ఇవి జరుగుతుంది. ముందు మాకు ఆ ట్రెంచ్ కటింగ్ కొట్టించి మమ్మల్ని కబ్జా ఉన్న చెరువుని కాపాడమని కోరుకుంటున్నాం. कदुकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन का काम 18 साल बाद भी हनूज तकमील तलब है। अव्वलिन तामीर शुदा जाकविल और पाइपलाइन मखदूश हो चुकी है और आवाम ने अब तक 2,57 लाख की लागत से तामीर प्रोजेक्ट से एक बूंद पानी भी हासिल नहीं किया। शहर निजामाबाद से चंद किलोमीटर दूर नीला कनकुर्ती नामी मुआवजात वाक़ है। कनकुर्ती में हुकूमत की जानिब से ज़राई अराजियों की सैराबी के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर के काम शुरू किए गए थे, जो कि अब भी नामुकम्मिल और अवाम के लिए बेफैज बना हुआ है। कनकुर्ती, जो कि निजाम सागर रियायत का आखिरी हिस्सा है, इसके नवा से दरियाए गोदावरी बहती है। हुकूमत ने 1999 में एक मंसूबे के तहत इस मौजे और इसके अतराफ की 3400 एकड़ अराजी को सैराब करवाने के लिए 2,57 लाख से एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर का फैसला किया और फिर इसके टेंडर तलब किए गए और गुत्तेदार ने गुत्ता हासिल करने के बाद तामीरी कामों का आगाज भी किया और तकरीबन काम मुकम्मिल हो चुका है, मगर अब तक भी जबकि करीब 18 साल का अरसा होने को आया है, इस लिफ्ट प्रोजेक्ट से ज़राई अगराज के लिए एक बूंद पानी भी सरबराह नहीं किया गया। तामीरी कामों के आगाज के 3 साल के अंदर ही इस तामीरी काम और लिफ्ट प्रोजेक्ट की नुयत से यहाँ के किसान मायूसी का शिकार हो गए थे, क्योंकि ओहदेदारों की मानाखेज खामोशी और लापरवाही की वजह से इस लिफ्ट प्रोजेक्ट का गुत्तेदार मनमानी और धांधलियां करते हुए गैर मियारी व नाकिस तामीरी काम अंजाम दे रहा था। अवामी एतराज और एहतजाज को ओहदेदार अक्सर नजरअंदाज कर रहे थे, जिसका तल्ख नतीजा ये निकला कि तामीरी इंतहाई नाकिस व गैर मियारी हुई, जिसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। यहाँ पर जैकविल का काम इंतहाई नाकिस किया गया था, जिसकी वजह से ये जैकविल तबाह व जमीन बोझ हो गया था। 50 लाख की लागत से एक और जैकविल की तामीर अमल में लाई गई और यहाँ राइट किनाल की तामीर भी हनूज बाकी है, जिसका अवाम को बेसब्री से गुज़िश्ता 18 साल से इंतजार है, जिसके खत्म होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। इसके अलावा पानी की मुंतकिली के लिए सीमेंट पाइपलाइन की तंसीब अमल में लाई गई थी, जो कि इंतहाई गैर मियारी व नाकिस थी, लिहाजा जाबजा टूट फूट का शिकार होकर ज़राए अखराज के लिए पानी की सरबराही काबिल नहीं रही।
यही वजह है कि किसान इस लिफ्ट प्रोजेक्ट से बिल्कुल मायूस हो गए हैं। हुकूमत का मंसूबा था कि इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए जुमला 3400 एकड़ अराजी के लिए पंप करते हुए हर घंटा 54 क्यूबिक फीट पानी सरबराह किया जाएगा, लेकिन अफसोस के हर घंटा 54 क्यूबिक फीट पानी सरबराह करने के बजाय ये लिफ्ट प्रोजेक्ट एक बूंद पानी भी सरबराह करने के काबिल नहीं रहा। ओहदेदारों की लापरवाही व लालच और गुत्तेदारों की मनमानी और धांधलियों की वजह से ये प्रोजेक्ट बिल्कुल यह अपने मकासद में नाकाम हो चुका है और इसमें अवाम का करोड़ रुपया कीमती सरमाया भी जाया हो गया। इसी तरह साबिक हुकूमत ने अली सागर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर करवाई थी, जो कि इब्तिदा में इंतहाई कारकर्द और अहम कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुका है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही है और ये प्रोजेक्ट भी ओहदेदारों की लापरवाही व गफलत की वजह से तबाही की सिमत गामजान हो चुका है और जल्द ही अदम निगहदाश्त की वजह से ये अहम तरीन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बिल्कुल या नाकाम हो जाएगा। इसी तरह जिले में और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो ओहदेदारों की लापरवाही व गफलत व तसाहुल की वजह से या तो बर्बाद हो चुके हैं या फिर बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। जरूरत है कि हुकूमत वक्त और मौजूदा सरगर्म कायदीन इस सिमत भी खुसूसी तवज्जो दे और तबाहशुदा प्रोजेक्टों का जायजा लेकर इसको असर नौ कारकर्द बनाने की मंसूबाबंदी करे, ताकि जिले में ज़राए सैराबी यकीनी हो और पानी की किल्लत का मसला दरपेश न हो। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। शब बारात के मौके पर रूहानी और नूरानी मंजर, मस्जिद बकाए नूर और मुसल्लियों से भरी नजर आई। लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचकर अपने मरहूमीन को इसाले सवाब पहुंचाया। इंसानियत की खिदमत ही असल इस्लामी तालीमात है। इंसानियत से अजीम शय दुनिया में कोई नहीं। 18 साल से अवामी खिदमत अंजाम देने वाले अबुल हसन का तासुर। गरीजनों को 3 एकड़ ज़राई अराज़ी फराहम की जाए। हुकूमत अपना वादा पूरा करे। इन मुतालिबात को लेकर 5 मई को हैदराबाद में इजलास। गरीजन संगम कायदीन का बयान। सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI का आगाज लाजमी, ये मुसलमानों का कानूनी हक है। तस्वीरी नुमाइश के मुशाहदे के बाद शहर के नामवर वकील राजेंद्र रेड्डी का बयान। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।